मॉर्निंग गाइस, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लो विद स्किल में। आज मैं आपको कुछ जीके के कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीके के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में बैठो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज यहाँ पे मैं जीके के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, बस क्वेश्चन शुरू करने जा रही हूँ। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? और हमारे ऑप्शंस हैं म्यांमार, जापान, भारत और नॉर्वे। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जापान, जापान सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी जापान, जापान बिल्कुल सही होगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? हमारे ऑप्शन हैं 55वां संशोधन अधिनियम 1986, बी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन है 61वां संशोधन अधिनियम 1989 और डी ऑप्शन है 56वां संशोधन अधिनियम 1987। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, 61वां संशोधन अधिनियम 1989। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। हम सभी अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, हर जगह मनाते ही हैं। तो हमारे क्या क्या ऑप्शन है? हमारे ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 5 अगस्त को और 5 सितंबर को। मुझे पता है इसमें किसी का जवाब गलत नहीं आएगा क्योंकि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5 सितंबर को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? और इसके ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह और गुरु नानक देव। तो जल्दी जल्दी बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, ये जितने भाखड़ा नांगल, ये जितनी परियोजनाएं हैं, हीराकुंड बांध, ये सब कौन कौन सी नदियों पर है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको अलग से कहीं नोट करके लिख लीजिए। हमारे क्या क्या ऑप्शन है? हमारा क्वेश्चन पहले क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? और हमारे ऑप्शन है महानदी पर, सतलुज पर, कृष्णा पर या फिर ताप्ती पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर, जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी, सतलुज नदी पर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? हमारा छठा क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? कब होता है सूर्य ग्रहण? ऑप्शन है हमारे, सूर्य जब क्या, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, या ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, या फिर ऑप्शन डी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो जल्दी जल्दी बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी, इसका ऑप्शन नंबर डी। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा जब कब आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब ये सही होता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, NCTE है क्या है? इसका फुल फॉर्म हमें बताना है, और इसके और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, या फिर ऑप्शन डी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो जल्दी जल्दी बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 8, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जी, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? और हमारे ऑप्शंस हैं 2001 में, 2005 में, 2004 में या फिर 2002 में। जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर। जी, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2005 में हुआ था।
ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है। हमारे ऑप्शंस है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जी, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड। हमारी बैटरियों में कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है। हमारे ऑप्शंस हैं भूमिगत डंठल या फिर जड़ या ताजा पुष्प समूह या फिर पत्ते। जल्दी जल्दी बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही होगा। जी, हमारे 10वें का आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा, ताजा पुष्प समूह। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है, ताजा पुष्प समूह। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के ईस्वी वाले क्वेश्चन तो मतलब कंफ्यूज करने वाले होते ही हैं। देखते हैं हमारे इसका जवाब क्या होगा। हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। 108 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में या फिर 128 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जी, बी कौन सा सही होगा, बी 78 ईस्वी में। कनिष्क कब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, 78 ईस्वी में। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। हमारा 12वां क्वेश्चन है अकबर के समय मुगल सूबों की 15 संख्या कितनी थी, 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। अब ये पूछ रहा है कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, 16 हो गई, 18 हो गई, 21 हो गई या फिर 24 हो गई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21 हो गई। औरंगजेब के समय मुगल सूबों की संख्या कितनी थी, 15 थी, लोग जो कि अकबर औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई, 21 हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। पूछा गया हमारा 13वां क्वेश्चन है, क्या है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था, कौन था हमारा। तो ऑप्शंस में है अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है या मोहम्मद शाह रंगीला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी, हमारा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह रंगीला ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो हमारे ऑप्शन से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी विपक्ष के नेता या फिर स्पीकर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। जी हाँ, मुख्यमंत्री सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री। अब आगे बढ़ेंगे हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बायो टाइप का कुछ क्वेश्चन है ये। मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है। क्या है हमारा 15वां क्वेश्चन, मछली का एयर ब्लैडर जिसे क्या बोलते हैं, वायु आशय, किस रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है हमारे सहायक श्वसन अंग में, द्रव स्थैतिक अंग में, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों में या फिर मुख्य श्वसन अंग में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये थे हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। हमारा ऑप्शन है अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या फिर काकोरी मामला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अलीपुर बम मामला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अलीपुर बम मामला, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने अकबर को जिले लाही
मतलब जिसका मतलब होता है खुदा की परछाई, एवं फर ए इज़्दी मतलब खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा। हमारा क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। हमारा क्वेश्चन है, किसने अकबर को जिल्ले लाही, जिसे क्या खुदा की परछाई, एवं फर ए इज़्दी जिसे क्या खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा, किसने कहा? हमारे ऑप्शन हैं अबुल फजल, फैजी, बदायूनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए 17 का ए सही हो जाएगा, अबुल फजल। जी हाँ, अबुल फजल ने अकबर को जिल्ले लाही और फर्रे इज़्दी की क्या उपाधि दी थी। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया? निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया? हमारे ऑप्शन है सेल, भेल, ONGC या फिर कोल इंडिया लिमिटेड। जल्दी जल्दी बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही होगा। जी, हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18 का बी सही होगा, भेल। जी हाँ, भेल बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? क्वेश्चन एक बार ध्यान से फिर से सुनेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? हमारे ऑप्शन हैं इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन आर्मी या फिर रिपब्लिकन पार्टी या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर सोशलिस्ट पार्टी। जल्दी जल्दी बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था, उसके बाद से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बढ़ेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? ऑप्शन नंबर 20 हमारा क्या है? जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं। ये किसने कहा? किस मुगल शासक ने इसे कहा था? तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। जल्दी जल्दी बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी, इसका ऑप्शन नंबर बी जहांगीर सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर, जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। तो बस दोस्तों, मैं यहाँ आपके लिए जीके के कुछ सीरीज ऐसे लेके आई थी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो और भी मैं ऐसे आगे वीडियोस लेके आती रहूँगी। ओके, बाय।